ये 80% लड़के तब तक नहीं पढ़ते हैं जब तक स्कूल का प्रेशर ना हो। एग्जाम आएगा, बच्चे खूब झूम के पढ़ेंगे यार, क्योंकि उनका बस एक मोटो होता है कि 80% वाले बच्चों का कि नंबर पाके कैसे पास हो। वो पूरे साल नहीं पढ़ते हैं, बस एग्जाम के टाइम पढ़ते हैं। उनकी संख्या कितनी होती है? 80%। और जो लड़के नॉलेज को सोचते हैं वो पूरे वर्ष पढ़ते हैं, लेकिन वो कैसे पढ़ते जानते हैं आप लोग? वो एकदम डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सब कुछ डिटेल में चाहिए। उनके किताब पढ़ेंगे, नोट्स बने भी नहीं करेंगे। ऐसे तुमको 15% लड़के मिलेंगे, अब 5% लड़के मिलेंगे जिनका वेल नोट्स होगा और स्टेप वाइज एक एक नॉलेज के लिए उनका डेट होगा, साइंटिस्ट का नेम होगा और उसके चैप्टर के अबाउट, उस टॉपिक के अबाउट एक्सप्लेनेशन होगा। अगर रियल पढ़ना होगा तो आप क्लास के अंदर टीचर एक बार एंट्री कर गया, आप पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा। उन लड़कों के अंदर आता है ना कितना सीख लें। जब ये भावना आ जाएगा कितना सीख लें, असर से कितना क्वेश्चन पूछ लें, कितना न्यूमेरिकल हल कर लें, तब तुम जान जाओ तुम्हारा क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या है? यूज में है, लाभ है, नहीं तो फिर कोई लाभ नहीं है। चलो आते हैं पॉइंट पे अपने, जो हमारा टॉपिक है। तो टॉपिक में क्या क्या हमने पढ़ाया था कल, क्या क्या रिवीजन करवाया था? मोशन। हमने क्या बताया था मोशन को? चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। चेंज इन पोजीशन विथ टाइम इज कॉल्ड मोशन, ये हमने बताया था। अभी मैं क्या हूं? रेस्ट में है, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है बस, लेकिन अपना पोजीशन हमने चेंज कर दिया। अब देखो हाथ को हमने पोजीशन क्या कर दिया? चेंज कर दिया। ठीक है, बॉडी के पोजीशन हमने क्या कर दिया? अब इसको तुम क्या कहोगे? मोशन में। आई एम इन मोशन। वाई? क्योंकि हमने अपनी पोजीशन को बदला। अब इसके बाद आपको पढ़ाया था डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? अब हमने यहां से लेकर के यहां तक चला, फिर यहां तक हमने चला, ये ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग पाथ है, ट्रैवलिंग पाथ। तो मेजर दी ट्रैवलिंग पाथ, मेजर दी इज कॉल्ड डिस्टेंस। मेजर करो जितना मैंने चला, ठीक है, ट्रैवलिंग पाथ को मेजर करो, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस बोलेंगे। तो ट्रैवलिंग पाथ में कोई डायरेक्शन का लेना देना नहीं है, हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ किसी भी डायरेक्शन में चलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग? डिस्टेंस कहेंगे। सारे ट्रैवलिंग पाथ जो भी दिशा को कोई लेना देना नहीं है, सबको तुम एक एक सेंटीमीटर एक एक मिलीमीटर नाप लो और काउंट कर लो, उसको क्या बोलेंगे? डिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आया? डिस्टेंस में क्या क्या खासियत है? डिस्टेंस में क्या क्या खासियत है, कौन बच्चा बताएगा? पहला डिस्टेंस में खासियत है कि ये स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या, कौन सा क्वांटिटी होता है? अब स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है? सिर्फ मैग्नीट्यूड देता है। सिर्फ क्या देता है? 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 40 केजी, ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो इसमें डायरेक्शन अगर दे देते क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाता। लेकिन हमारा क्या है? डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। क्यों? हमने अभी इस सामने चल रहे हैं, अब अभी देखो ऐसे चले, फिर इधर चले, फिर इधर चले। अब सारे डायरेक्शन है ना, इसका कोई फिक्स डायरेक्शन तो है नहीं, सभी को तुम मेजर कर सकते हो जितना भी ट्रेवलिंग पाथ है, इसलिए कौन सा है? स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बाद तुम्हारा और क्या चीज है? ये नेवर जीरो। अगर एक कदम भी बढ़ा दिए तो जीरो नहीं हो सकता है, नेवर जीरो। ठीक है, इट कैन नॉट बी जीरो। पहला हो गया, इट कैन नॉट बी जीरो, नहीं हो सकता है। निगेटिव भी नहीं हो सकता है, माइनस में डिस्टेंस नहीं हो सकता, याद रखना। ठीक है, इट कैन नॉट बी जीरो, नाइदर जीरो नॉर निगेटिव, ना तो जीरो होगा ना निगेटिव होगा। कौन? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में क्या हो गया? 3-4 पॉइंट हमने बताया। ट्रैवलिंग पाथ इज कॉल्ड, हाँ, तो मेजर द ट्रैवलिंग पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये कौन सी क्वांटिटी है? ये क्या जीरो हो सकता है? नहीं हो सकता। और इसकी क्या बात हो सकती है? यूनिट्स क्या होती है इसकी? यूनिट इसका मीटर में होता है। ठीक है, यूनिट्स क्या होता है? मीटर में। अब बड़े यूनिट में तुम चाहे जितना भी नाप लो, छोटे यूनिट में जिसमें भी नाप लो, चाहे किलोमीटर में नाप लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मिलीमीटर में नाप लो नपेगा, सेंटीमीटर में नापोगे नपेगा, लेकिन इसका यूनिट्स तुम लोग क्या लिखोगे? मीटर लिखोगे। ठीक है, ये हमने बताया था। चलो नेक्स्ट टॉपिक है, डिस्टेंस के बाद तुम्हारा क्या आएगा? चलो बेटा, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं बताओ? वेरी गुड। अब आपका देखो, इसको बोलते हैं इनिशियल, जहां से चलना शुरू करोगे
उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? इनिशियल। अगर तुम यहां से चलना शुरू कर रहे हो बेटा, इसे क्या बोलेंगे? इनिशियल। अगर तुमने जैसे भी चलना हो चलो, उससे कोई लेना देना नहीं। ये क्या हो गया तुम्हारा? फाइनल। जहां पे स्टॉप हो गए वो क्या हो गया? फाइनल। तो ये तुम्हारा इनिशियल है, फाइनल है। तो डिस्प्लेसमेंट में पूरा ट्रेवलिंग पाथ को नहीं नापना है, बस क्या करना है? फाइनल और इनिशियल के बीच की ऐसे एक रस्सी लगा देना, या रस्सी बांध देना, एक रस्सी यहाँ बांध दो, घींच दो और नाप लो कितना हुआ, इसका मेजर करो। इसे हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो बिटवीन दी फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, या ट्रेवलिंग पाथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पाथ, या मेजर दी लेंथ बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पाथ इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बेटा पढ़ाए भी थे, लिखवाए भी थे, समझाए भी थे, ठीक है। फिर से एक बार रिवीजन करवा रहे हैं फटाफट, अब रिटर्न नहीं करवाएंगे यहाँ बैठ कर, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें और भी क्या क्या इसका खासियत है। पहला है डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? अब बहुत अच्छा, कोई लड़का बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? हाँ, पॉजिटिव तो होता ही है। ये मतलब रेयर केस में क्या है? निगेटिव और जीरो भी हो सकता है। इसमें डायरेक्शन है, ये देखो हमेशा डायरेक्शन में चलेगा, देखो एक निश्चित डायरेक्शन में चल रहा है, हमेशा ये स्ट्रेट रहेगा और डायरेक्शन में रहेगा। इसलिए इसे कौन सा क्वांटिटी तुम लोग कहोगे? हाँ, वेक्टर कहोगे। हम स्केलर लिख रहे हैं, तुम लोग बोलोगे, लेकिन अच्छा है तुम लोग अच्छे से पढ़े हो इसलिए तुम लोग को याद है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सा क्वांटिटी है? अच्छा, वेक्टर में खासियत क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है? जैसे 40 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, जैसे हमने बोल दिया 60 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन लगा रहे हो 60 किलोमीटर नॉर्थ, 60 किलोमीटर नॉर्थ, तो ये क्या हो गया? वेक्टर हो गया। और सिर्फ 60 किलोमीटर क्या हो गया? मैग्नीट्यूड मतलब स्केलर हो गया। यहाँ पे देखो क्या क्या खास चीज तुम्हें, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका यूनिट्स किस में नापते हैं? मीटर में। एग्जाम में क्या पूछेगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में आपका अंतर पूछेगा, डिफरेंस पूछेगा, ये एग्जाम में तैयार कर लेना, ठीक है। ये आता ही आता है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है तुम्हारा बेटा? हमने क्या पढ़ाया था? स्पीड एंड वेलोसिटी, ये दो हमने पढ़ाया था। तो स्पीड किसे कहते हैं, वेलोसिटी किसे कहते हैं? देखो इसका फॉर्मूला अगर याद है तो तुम इसका डेफिनेशन आसानी से बना लोगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ये अगर फार्मूला याद रहेगा तो अपने ही आप ही तुम्हारा डेफिनेशन बन जाएगा। तो अब देखो, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस, ट्रैवलिंग डिस्टेंस, क्योंकि स्पीड की बात कर रहा है, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। जो नीचे रहता है उसको पर यूनिट कहते हैं, ठीक ना। ट्रैवलिंग डिस्टेंस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये रिवीजन है इसलिए शॉर्टकट में ही चलना हमारी भी मजबूरी है। अब देखो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है ना, तो स्पीड भी क्या हो गया तुम्हारा? जल्दी बोलो, स्केलर क्वांटिटी हो गया, ठीक है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि तुम लोग अपने बाइक में एक देखे होगे स्पीडोमीटर, देखे होगे जो स्पीड बताता है, और एक ऑडोमीटर करके तुम लोग के लिए आता है, जो डिस्टेंस नापते हैं ना, ऑडोमीटर। भैया वो एग्जाम में पूछता है ऑडोमीटर क्या होता है, याद कर लेना। उसे आप क्या नापते हो? डिस्टेंस मेजर करते हो। एक होता है स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर से क्या नापते हो? उसका स्पीड नापते हो। तुम लोग पुरानी बाइक में ये आपका ऐसा देता था 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 140 तक देता है, ठीक है। हाँ, तो देखो बेटा ये तुम्हारा स्पीड नापने वाला यहाँ सुई होता है, जितने स्पीड से चलोगे उतने पे ये सुई जाएगा। अगर ये सुई चला गया तुम्हारा किस पे? 40 पे चला गया, इसका मतलब 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर एक घंटा में तुम ट्रेवल करोगे। अगर इसी पर एकदम फिक्स कर दिए चल रहे हो तो 40 किलोमीटर पर आवर तुम चलोगे, ठीक है। अब आ जाओ स्पीड के बाद ना आप क्या पढ़ोगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन, बहुत अच्छे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं? अभी जस्ट बताए हो तुम लोग। हाँ, फाइनल और इनिशियल पॉइंट के ट्रेवलिंग पाथ को क्या बोलते हैं?
यहाँ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम अपॉन टाइम, अच्छा इसको हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड, हाँ तो डेफिनेशन बनाना आसान है, हमने बताया था नीचे वालों क्या बोलते हो, पर यूनिट बोलते हो। तो डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। आई होप आप लोग को याद हो गया होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को किसमें नापोगे? मीटर में। टाइम किसमें नापोगे? सेकेंड में। क्या बोलोगे? मीटर पर सेकेंड बोलोगे। समझ में आया? मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? जल्दी बोलो। वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। बेटा तुम लोग को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूछता है। इसके बाद जो आता है टॉपिक, वो कौन सा टॉपिक है? जल्दी बोलो। एवरेज, एवरेज स्पीड। चलो बताओ एवरेज स्पीड किसे कहते हैं? टोटल ट्रैवलिंग पाथ कर दो अपॉन टोटल टेकन टाइम। तो आप इसको क्या बना दिए? टोटल ट्रैवलिंग पाथ कहो या डिस्टेंस कह दो, या इतना ना लिखना हो तो क्या कर दो? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। तो इसका डेफिनेशन क्या बन जाएगा? टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसका एवरेज स्पीड कहेंगे। जैसे कि लड़की जो थी 40 किलोमीटर 1 घंटे में, 50 किलोमीटर 1 घंटे में, 60 किलोमीटर 10 किलोमीटर, तब तुमको एवरेज स्पीड निकालना है। तो सारे को जोड़ो, ऊपर जो किलोमीटर वाला एक साथ बिरादरी वाला कर दो, 50 60 प्लस 10, और नीचे समय को जोड़ो, 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। अब तुम इसको जोड़ो, 40 50 90, और 90 60 150, और 150 10 160। वेरी गुड, 160, और 1 1 2 2 4 1 5। अब तुम इसको काटो तो 5 तिहाई 15, एक बच गया। अब 5 दूना 10, कितना आ गया? एवरेज स्पीड आ गया 32 किलोमीटर पर आवर। यही एवरेज स्पीड कहलाता है बेटा। एवरेज स्पीड का मतलब जो भी तुम ट्रैवलिंग किए हो, जितना स्पीड में चले हो, जितना टाइम लगाए हो, उसको सबको जोड़ो और डिवाइड करो। दूरी में, टोटल दूरी में टोटल समय से डिवाइड कर दो, तो मालूम चल जाएगा तुम्हारा क्या एवरेज स्पीड है। टोटल तुम्हारा दूरी कितना था? 160 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा था? 5 घंटा। जब डिवाइड किया तो कितना आ गया? 32 किलोमीटर पर आवर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट